जोहार, मैं हूं तपेश जैन और आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत है। अभी बता रहे थे प्रमोद दुबे जी हैं। पिछले 6 सालों से 3 दिसंबर के इनका जन्मदिन पड़ता है। 2015 से एक साइकिल यात्रा शुरू की, पर्यावरण का भी संदेश था, नशा मुक्ति के लिए। अभी कल से जो 2021 से 72 प्रोग्राम इन्होंने कर दिए लगातार। और रायपुर शहर में बता रहे थे कि पर्यावरण के लिए कई जगह जाके 50,000 से ज्यादा वृक्ष, आप मरीन ड्राइव देखते हैं जिसको एमडी बोलते हैं, हालांकि तेलीबांधा तालाब है वो, बाहर की तरफ में जो लगे हुए हैं पेड़ वो बड़े हो गए हैं, छायादार हैं, जो भी बैठता है उसको छाया मिलती है। ऐसे बहुत सारे काम किए। ऐसी शख्सियत को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना के साथ में एक फिर नया नेक काम। मुझे लगता है कि प्रमोद भैया ने अपने महापौर रहते हुए भी बहुत सारा काम किया कि नालंदा परिसर जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा अध्ययन कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या और भी कोई एग्जाम हो, जिस तरीके की है उसकी तैयारी उस परिसर में कर सकते हैं। अभी तो कहते हैं कि वहां पे सीट नहीं मिलती है, कुर्सी तक नहीं है लोगों के पास में। इतनी वेटिंग लिस्ट है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वहां बैठ के पढ़ें, लेकिन उनके पास में जगह नहीं है और चीजें नहीं है कि उसके उनको सुविधाएं उपलब्ध करा सके। ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रमोद भैया आपको। बड़ा अच्छा लगता है प्रमोद भैया कि आप तो छात्र राजनीति से लेकर एक बड़ा समय राजनीति में भी कर लिए हैं। जीवन के इस पड़ाव पर आकर क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, इस शहर में हम लोग पैदा हुए हैं और शहर के प्रति हम सबका कर्तव्य के साथ साथ कर्ज है। शहर ने हमको बहुत कुछ दिया, लेकिन बार बार मन में ये बात आती है कि हमने शहर को क्या दिया। तो उस कड़ी में अवसर मिला महापौर बनने के बाद, तो एक सिरे से शुरुआत की तेलीबांधा तालाब से लेकर टाटीबंद तक के। तो उसमें कटोरा तालाब का भी उन्नयन किया और आमा तालाब से लेकर के जो प्राचीन तालाब थे, और बहुत सारे तालाब ऐसे थे जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा था, उनको भी बचाने का प्रयास किया। विसर्जन होने के कारण मूर्तियां हम तालाब प्रदूषित होनी शुरू हो गई थी, इसको भी बचाना हमारा धर्म था। तो ऐसे बहुत सारे जनकारी लोक कल्याणकारी कार्य हुए, जिसमें आज हमारे शहर में लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये गाने की गूंज पूरे भारत में है। और इस तारतम्य में हमने अनेक अभियान चलाए। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लगभग 750 कैमरे लगाए, जो हाई डेंसिटी के कैमरे हैं। सुरक्षित शहर का हमने अभियान शुरू किया। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमने शुरू की। अब पर्यावरण के साथ साथ एक बहुमुखी उद्देश्य को लेकर के युद्ध नशे के विरुद्ध, ये कल 3 तारीख से इसका आगाज करेंगे और इसको अंजाम तक ले जाने के लिए हम आप सभी को अपना माध्यम बनाए हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से शहर के लोग थक चुके हैं कि जगह जगह पर नशा बिकना, छोटे बच्चों का सिलोसन सूंघना, हुक्का बार में जाकर के युवाओं का हुक्का पीना किसी भी पिता के लिए सर्वाधिक दर्द भरा दिन होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को हम जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जोड़ करके एक जन आंदोलन बना करके कि हमारा शहर नशे से मुक्त हो, इसीलिए इसे नाम दिया गया है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। तो इसकी अभियान कल 3 तारीख से शुरू होगी। सुंदरनगर से लगभग 2,500-3 हज़ार लोग साइकिल रैली के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचकर संदेश देंगे। छत्तीसगढ़ के हमारे सुपरस्टार छत्तीसगढ़ी पिक्चर के अनुज शर्मा हम सबको शपथ दिलाएंगे और युवाओं को प्रेरणा देंगे कि नशे के कारण घर भी बर्बाद होता है, स्वयं का शरीर भी बर्बाद होता है और पैसे की भी खपत होती है। तो इन चीज़ों को लेकर के हमने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। नो व्हीकल डे, इसके साथ साथ हम लगभग 72 माह से चला रहे हैं। माह के एक दिन हम अपनी गाड़ी को बाहर नहीं निकालते। उस एक दिन में 28 से 29% शहर का प्रदूषण कम रहता है। जिस दिन हम लोगों ने शपथ लिया था तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे वो कर्मचारी संघ के, कलेक्ट्रेट के हों, विश्वविद्यालय के हों, नगर निगम के हों, वो आज भी फॉलो करते हैं। और मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता हूं कि हर महीने की 3 तारीख को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम अपना काम निपटाते हैं। मैं ई रिक्शा से आता हूं, उस दिन अपनी वाहन नहीं निकालता।
तो ऐसे लगभग 8 से 10 हज़ार लोग हैं। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे साथ शामिल होकर, शहर के डॉक्टर्स हैं, वो सारे लोग आते हैं। उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। टाइम में 7:15 बजे का समय रहता है और महज केवल 1 घंटे का हमारा ये अभियान चलता है। लेकिन ये प्रेरणादायी अभियान है, लोगों से जुड़ करके अपने शहर को एक अच्छा शहर, नशा मुक्त शहर, खूबसूरत शहर और ग्रीन शहर ये बनाने का हमारा सपना है। क्या कुछ कहेंगे अपने जन्म दिवस पर अपने प्रशंसकों को और अपने विरोधियों को भी? नहीं, विरोधी तो कोई है नहीं और विरोधी भी हैं, मन में अगर किसी प्रकार की बात रखते होंगे तो अपने शहर के लिए सोचना सबसे पहला हमारा कर्तव्य और दायित्व है। लोग हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने कर्तव्य को भी कम से कम याद करके इस शहर के लिए कुछ कर दें तो हमारा जो कर्ज है वो कुछ न कुछ उतार लें। ये बस आपके माध्यम से मैं लोगों से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा। बाकी के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और ये राजनीति से ऊपर उठकर एक सामाजिक उद्देश्य है जिसमें आप भी भागीदार बनेंगे तो हम सबको खुशी होगी, क्योंकि ये शहर का मामला है। बहुत अच्छी बात है, सहज हैं, सरल हैं और अच्छी बात है कि प्रमोद भैया की हंसमुख स्वभाव के हैं। इसीलिए कि एक राजनीति में कहा जाता है कि आप अजातशत्रु रहें, इसी तरीके से सबसे प्रेम के साथ में, चाहे किसी भी दल के विपक्ष के भी हों, उनको भी अपना बना लेने का ये गुण आपके अंदर में बना रहे। आपने समय दिया, मेरे साथ में नवीन ठाकुर भी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।